इंडिया 40 इन 3 मिनट्स पार्ट 2। बात करेंगे आगे स्पेशल केसेस की। तो लैंड एंड बिल्डिंग हेल्ड एज ओनर ऑक्यूपाइड एज वेल एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब अगर हो सकता है कि मैंने एक लैंड एंड बिल्डिंग को मैं दोनों पर्पस के लिए यूज कर रहा हूं, कुछ पोर्शन ओनर ऑक्यूपाइड मतलब बिजनेस के लिए और कुछ पोर्शन एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पस, तो फिर ऐसे केस में क्या होगा? अगर वो सेपरेबल है, दोनों पार्ट्स अलग अलग हो सकते हैं, तो डेफिनेटली फिर कोई बात ही नहीं आती। जिस पार्ट के ऊपर मैं बिजनेस कर रहा हूं इंड एस 16 लगाऊंगा, जिस पार्ट के ऊपर मैं बिजनेस नहीं कर रहा हूं इंड एस 40 लगाऊंगा। पर अगर दोनों पार्ट्स, जिस पार्ट के ऊपर बिजनेस कर रहा हूं जिस पार्ट के ऊपर बिजनेस नहीं कर रहा हूं, कैपिटल एप्रिसिएशन है, दोनों पार्ट्स को मैं सेपरेट नहीं कर सकता, तो ऐसे केस में मैं पूरे के पूरे प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मानूंगा, सिर्फ और सिर्फ तभी जब बहुत ही इनसिग्निफिकेंट, इत्तू सा छोटू सा पोर्शन मैं बिजनेस में यूज कर रहा हूं। अगर इनसिग्निफिकेंट पोर्शन में बिजनेस में यूज कर रहा हूं, छोटू सा पोर्शन बिजनेस में यूज कर रहा हूं, तो ही मैं पूरे के पूरे प्रॉपर्टी को इंक्लूडिंग दैट छोटू सा पोर्शन को मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मानूंगा। अब यहां पर सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट क्या होगा, ये मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। ठीक है, एंसिलरी सर्विस की बात कर लेते हैं, सच एज मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, कुक। मान लीजिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मैंने लीज पर दिया और साथ साथ मैं सामने वाले को मैं एंसिलरी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा हूं, प्रोवाइडेड बाय द ओनर। तो ऐसे केस में क्या किया जाएगा? इफ दे आर सिग्निफिकेंट टू द इंटायर रेंटल कॉन्ट्रैक्ट रेगुलरली मैनेज्ड बाय द ओनर। क्या मैं ये एंसिलरी सर्विसेज रेगुलरली मैनेज कर रहा हूं, वॉचमैन का प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं आपको मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, क्या ये एज अ बिजनेस की तरह दिख रहा है? हाँ, तो डेफिनेटली ऐसे केस में मैं रेंटिंग को एक मेन बिजनेस मानते हुए मैंने जो पूरा प्रॉपर्टी रेंट पे दिया है उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं बोलूंगा, ये मेरा पूरा का पूरा रेंटल बिजनेस है, मैं इसको इंडिया 16 में लेके जाऊंगा। बट अगर मैं इसको पूरी तरीके से मैनेज नहीं कर रहा हूं, ये बहुत ही इनसिग्निफिकेंट सर्विसेज है, बहुत ही छोटे लेवल की सर्विसेज है, मैंने एक कुक दे दिया पर मैं पूरी तरीके से मैनेज नहीं कर रहा हूं, बिजनेस की तरह रन नहीं कर रहा हूं, ये एंसिलरी सर्विसेज दे रहा हूं बट बिजनेस की तरह रन नहीं कर रहा हूं, तो मैं इसको कंटिन्यूअसली प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मानूंगा, चाहे मैं ये एंसिलरी सर्विसेज साथ में दे रहा हूं। ठीक है, प्रॉपर्टी लीज्ड बाय होल्डिंग कंपनी टू द सब्सिडरी कंपनी, या वाइस वर्सा, होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को लीज पर दिया या फिर सब्सिडरी ने होल्डिंग कंपनी को दिया। इन द स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ लेसर ने, जिसने लीज पर दिया, इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी माना जाएगा। स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मानोगे क्योंकि जिसने लीज पर दिया है वो एक तरीके से उसका रेंटल पर्पस है। बट हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसका अल्टीमेट यूज देखेंगे। अगर अल्टीमेट यूज इसका बिजनेस में किया जा रहा है तो हम इसको पीपीई ट्रीट करेंगे कंसोलिडेशन में और इंडिया 16 लगाएंगे। आई मेरी बात समझ में? इन केस ऑफ एसोसिएट जेवी नो क्वेश्चन ऑफ कंसोलिडेशन, बात ही नहीं होती। इन केस ऑफ ज्वाइंट ऑपरेशंस सेम एज अबाव, मतलब जैसा हमने ट्रीटमेंट यहां पर किया वैसा का वैसा करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में।